नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्यवाही की कार्यसूची पुस्तिका का अनावरण किया। इसे देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पहला लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा पहले का है और इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी इसके बारे में पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा। बाकी हाँ, हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप इसकी और थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो ऐसा किया गया है केवल उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, उसमें मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए। मूल्यांकन के लिए अभी भी बहुत सी शिकायतें आई हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। मतलब इन्होंने अपने राज्य की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें फातिमा शेख को फुले दंपति को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने हेतु श्रेय दिया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, ये देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान आयोजित करें अपनी अपनी कक्षाओं में, अपने अपने विद्यालयों में, असेंबली में। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि इससे छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये निर्णय अच्छा लिया गया है, ऐसा इनका मानना है। और हाँ, प्रतिदिन 10 मिनट किया जाएगा और बढ़ाना चाहिए, लेकिन एकेडमिक्स भी आवश्यक है, इसलिए इसको अभी 10 मिनट रखा गया है। बाकी विद्यार्थी को घर में ऐसा करने और उसके परिवार में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार ने पूरे राज्य में 1 लाख छात्रों को बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। देखिए, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, केरल का ये भी विद्यालयों का ही है ना। तो 1 मिलियन गोल नाम से इन्होंने एक विशेष कार्यक्रम का संचालन किया है। ये राज्य खेल एवं युवा मामले निदेशालय और खेल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। फुटबॉल के प्रति भी एक अच्छी जागरूकता आवश्यक है। भारत में क्रिकेट बहुत से लोग जानते हैं, फुटबॉल मतलब लोग देखते भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ, फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में बच्चों को जागरूकता मिलनी चाहिए। और बहुत से बच्चे हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रगति हो सकती है फुटबॉल की भारत में। आप एक फुटबॉलर को जानते होंगे, सुनील छेत्री, वो भी भारतीय ही है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। देखिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी जानकारी दी थी, आप सभी जानते हैं, और अभी भी लगातार दे ही रहा है ना। तो ये भारत में मनता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय, याद रखिएगा। एक और दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो भारत में, पूरे भारत में नहीं मनाया जाता, उसको केवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी अवश्य ही होगी। बाकी जिनको नहीं है उनके लिए भी हमने जानकारी ली है। तो चलिए देखते हैं इसको।
भीमराव अंबेडकर जी की विद्यालय प्रवेश दिवस 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने मनाने की घोषणा की थी। विद्यार्थी दिवस मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2017 को लिया गया था। इसीलिए अब से महाराष्ट्र में प्रति वर्ष 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बाकी एक विद्यार्थी दिवस एबीवीपी के स्थापना दिवस पर भी मनाया जाता है। और कुछ देशों में अब्दुल कलाम जी जब वहाँ आए थे, है ना, एक देश है उसका नाम आपको बताना है, आगमन हुआ था उस देश में, इसीलिए तब भी विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछिए। ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।